जय हिंद। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए आप जैसे कि थंबनेल में देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि हम क्या आज का वीडियो में सीखने वाले हैं। फिर भी देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, क्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। तो इसका क्या सीखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चन दे देते हैं फॉर्मूला से आपको सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो उसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसा वाला तो आप बहुत देखे होंगे। देखिए क्या a प्लस बी का घन, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत ही याद करते हैं, ठीक है। और अगर याद नहीं रहे, मान लेते हैं कि याद नहीं रहे, तो हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। देखिए अगर मान लेते हैं छोटा सा, देखिए कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं जिसको याद है वो क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, ए का घन बोले ये क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होता है 3a² प्लस इंटू बी, ठीक है, प्लस 3। देखिए यहाँ ए भी शुरू कर सकते हैं, बी भी, तो देखिए हम ए ही कर दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ a² था तो अभी यहाँ b², ठीक है, प्लस और यहाँ b का घन। मान लेते हैं जिसको याद रहेगा, ठीक है, जिसको याद रहेगा तो इस तरह से वो बना सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का क्या होता है क्यूब, कितना होगा a³ प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3, ठीक है, a इंटू b² प्लस b का क्यूब, ठीक है। जिसको याद है वो तो मान लेते हैं कि ये इसको लिख देंगे, ठीक है। और जिसको याद नहीं है वो क्या करेंगे, तो चलिए मैं वही आज बताने वाला हूँ कि इसका आप इस तरह से मतलब फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए। और जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए मेन टॉपिक क्या आते हैं। देखिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा, यहाँ देखिए ऐसा वाला आप थोड़ा सा पीछे का वीडियो, ठीक है, अगर स्क्वायर वाला अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो और क्लियर होगा। मतलब देखिए कल मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैंने पूरा बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या रहा था, a² प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b²। अब इसको बोलिएगा कि इसको हम कैसे निकालें, तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी के बारे में उसमें बताया, ठीक है। तो देखिए इसको बताने का अर्थात मेरा यह है ना कि देखिए यहाँ तो 3 था, यहाँ 2 है, ठीक है। मतलब देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो संख्या से पहले समझ लीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 है ना, चलिए 2 है, अगर इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं इस तरह ब्रैकेट करके, तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, 2 गुना 2, इस तरह लिखते हैं। इसी संख्या को 2 बार डबल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 नहीं रहता, 3 रहता, ठीक है, ये 3 रहता, तो इसको हम लोग क्या करते, 3 गुना 3, देखिए ऊपर में 3 है ना, तो 3 बार इसी संख्या को लिखना, ठीक है। तो 3 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27। इस तरह अगर मान लेते 4 रहता तो यहाँ 4 रहता तो इसी को हम लोग 4 बार लिखते, समझे। तो इस तरह अगर आप बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे तो चलिए यहाँ तो 1 1 था, यहाँ डबल है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो ये इजी बन जाएगा कि देखिए 2 का मेरा इतना निकला हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो एक हम लोग और बना देंगे, मान लेते हैं कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू a प्लस बी। देखिए यहाँ 2 और यहाँ देखिए 1 इस तरह छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ 2 और ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a प्लस बी का यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है, घन हो जाएगा। तो इसके बराबर ये हुआ, कैसे हुआ कि हम लोग जानते हैं ना कि ऊपर ऊपर में रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए a, ठीक है, गुना a कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा, समझे। यहाँ क्योंकि 1 1 यहाँ छिपा रहता है, समझना है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है, इसीलिए यहाँ देखिए 2 और यहाँ 1 था, ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया, इस तरह हुआ। और देखिए अब तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि देखिए यहाँ तो यहाँ क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए a प्लस
बी का क्यूब, ऐसे है ना। तो इसको हम लोग 3 बार लिखना है, जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला को हम लोग क्या करना है, 3 बार लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ देखिए ये यहाँ क्यूब लगा हुआ था, तो ये इसका अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला 3 बार गुना में लिखे ना, तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं 3 बार गुना में। तो गुना में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी, देखिए दोनों साथ में इस तरह ब्रैकेट कर दीजिए, आपका गुना हो गया। फिर क्या कीजिएगा, एक बार हुआ ए प्लस बी 2 बार, फिर ए प्लस बी, ये 3 बार, ठीक है। तो इस तरह से अब ये तीनों को गुना करना है, ठीक है। आप इस तरह से भी बनाते तो चल जाता। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि गुना इसको कैसे करना है। देखिए हमको ये फॉर्मूला निकालना है ना इससे, तो चलिए पहले हम लोग सिंपल में बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वरना फिर आप नहीं सीख पाइएगा कैसे करना है। देखिए इसका मतलब हम बोले ना कि आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, एक बार हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर ये गुना में ए प्लस बी, ठीक है, 2 बार हुआ, ए प्लस बी 3 बार हो गया। अब करना क्या है, देखिए अब हम लोग ना ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, और ए प्लस बी, ठीक है, मतलब ये जो 2 बार है, देखिए यहाँ 2 बार होगा ना, इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो चलिए मैं पहले ना सबसे पहले इसको गुना कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सिंपल वाला बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको गुना कैसे करना है आपको, कल अगर आपको पता होगा तो कैसे गुना कर रहे थे। देखिए पहले ये और इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। देखिए कैसे गुना करना है, ए गुना करेगा ये इसको पूरा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी, ठीक है, अब ये प्लस बी भी गुना करेगा इसको, देखिए पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, प्लस बी इसको गुना करेगा, ठीक है, ए प्लस बी। अब ये जो है ना इसको अभी नहीं गुना करना आपको, ठीक है, आप इसको इस तरह ब्रैकेट करके भी मतलब छोड़ सकते हैं, ए प्लस, ठीक है, बी। देखिए इसको अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको पहले गुना करते हैं, ठीक है, या फिर इसको नहीं भी अगर रखिएगा ना इस तरह, अगर मान लेते हैं कि अगर हमको नहीं करने आ रहा है, ठीक है, अगर इस तरह भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमको इसको गुना करते, ए और ए गुना होगा तो देखिए ए गुना ए, ठीक है, बीच में प्लस है ना, प्लस दीजिए, ए गुना बी, देखिए ए गुना बी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। अब प्लस प्लस, ठीक है, ए बी को उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल ही बताया ए गुना बी कीजिए या बी गुना ए कीजिए, दोनों आपका आंसर सही है। मतलब देखिए 3 गुना 2 कीजिए या 2 गुना 3 कीजिए, आपका दोनों तरफ तो 6 ही आंसर आएगा, समझे। तो ये कहने का अर्थ आता है। चलिए अब हम लोग ऐसे कर दिए ना, तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, इसको गुना करना है, ठीक है। तो ए देखिए ए गुना बी कर सकते हैं, ठीक है, और गुना बी गुना बी। चलिए इसको अभी हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ए ब्रैकेट में है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग 2 गुना कर रहे हैं, उसके बाद ये तीसरा के साथ गुना करना होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ए गुना होगा, देखिए यहाँ एक छिपल है, यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। गुना वाला पहले देखते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, डबल ए था। अब देखिए प्लस ए और बी क्या होगा, ए बी, ठीक है, और प्लस देखिए ए और बी गुना होगा, ठीक है, तो ए और बी। अब देखिए यहाँ फिर कल जैसा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ प्लस छूट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो प्लस और प्लस है यहाँ पे प्लस, ठीक है, और बी गुना, ठीक है। तो देखिए ये प्लस, अब बी और बी गुना होगा तो बी स्क्वायर। अब इसको इसी तरह रहने देना, ए प्लस बी, ये रह गया। अब चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अब करना क्या है, देखिए ए स्क्वायर तो जुटेगा नहीं, ए स्क्वायर छोड़ दीजिए। देखिए अब जोड़ने समय ना यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ, ठीक है। तो एक और एक क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेम सेम था ना, तो प्लस 2a b और यहाँ पे b स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैं आपका ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हम मेरा अभी भी आंसर नहीं आया, क्या करना होगा, अब देखिए इसको क्या करना होगा, ये जो दोनों है ना इसको पूरा गुना करेगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी, ठीक है, ये ब्रैकेट में और ये गुना में है, तो इस तरह भी हम लोग सजा के लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 2ab और यहाँ देखिए ये b है, ठीक है, और b स्क्वायर, ये हुआ ना। अब इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
करना क्या है, ए गुना करेगा सबको, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में भी तो कर सकते हैं क्योंकि ये इसको पूरा इस साथ में है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वही उपाय कीजिए, ए गुना करेगा सबको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस इसको पूरा लिख दीजिए, ये ए सबको गुना करेगा, ठीक है, तो इसको पूरा लिखना है। तो देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पूरा लिखें। अब देखिए ये प्लस बी भी तो गुना करेगा सबको, ठीक है, तो प्लस बी लिखिए और ये पूरा लिख दीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, अब इसमें देखिए यहाँ ए और ए गुना होगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे लेकिन हम गुना करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, देखिए ए गुना और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बीच में प्लस है, ए गुना करेगा इसको, देखिए प्लस 2 गुना, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ ए और ए गुना होगा, ठीक है, तो देखिए ए और बी तो पहले से गुना था, ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी पहले से गुना और ये ए गुना हो गया, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए प्लस यहाँ ए गुना बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस है, अब इसको गुना करना है, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर गुना बी, उल्टा पुल्टा लिखे हैं, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर के यहाँ और बी गुना में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। प्लस देखिए मान लेते हैं कि यहाँ है बी गुना, ठीक है, 2ab, देखिए आप बोलिएगा कि इसको पीछे आप क्यों नहीं किए, तो बताया ना गुना में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस है, चलिए बी गुना बी स्क्वायर, समझे। अगर ये स्टेप को अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलता, आप डायरेक्ट यहाँ से भी गुना करते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ देखिए ए और यहाँ ए स्क्वायर, तो ए का क्यूब हो जाता आपका, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से हम कर दिए कि समझने के लिए आसानी होगा। अब देखिए ये प्लस, ठीक है, 2, ठीक है, तो यहाँ संख्या तो नहीं है, नहीं, तो 2 ही हो जाएगा। देखिए ए और ए गुना होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर और यहाँ आपका बी, ठीक है। अब देखिए प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए ये तो अलग अलग है, ठीक है, तो ए और बी स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर और बी हो जाएगा। अब देखिए बी, देखिए ये इसको गुना कर दिए, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक है। अब बताइए बी गुना करेगा, यहाँ देखिए जो जो सेम मिलता है ना उसके साथ गुना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको 2 को तो लिख दीजिए 2a, अब देखिए बी और बी साथ में गुना हो जाएगा तो बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस, देखिए यहाँ पे एक छिपल है, ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर था तो बी क्यूब। अब बताइए अब इसको करना क्या है, आपको जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब हो गया। अब देखिए प्लस, अब इसका जात वाला मिलाइए, मतलब इसका समान पद, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर और बी, क्या ए यहाँ बी स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर वाला खोजना है, तो देखिए ए स्क्वायर वाला है, यहाँ हमको जोड़ना ना है, तो मतलब इसका आगे एक छिपा हुआ है, ठीक है, गुना करते तो ऊपर वाला जुटता है। अब देखिए तो यहाँ 2 और 1 3, 3a स्क्वायर बी, देखिए इसको और इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर ये मिला, ये वाला और ये वाला, तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो प्लस 3ab स्क्वायर, संख्या जोड़ना, यहाँ 1 और यहाँ 2 3। अब बताइए बी, देखिए बी का क्यूब, ये उतर गया। अब बताइए ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो गया किसका, देखिए ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। देखिए ये वाला आपका यहाँ आया था, देखिए शुरू में, देखिए ये आया था ना ये, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अभी तो हम बताएं कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं इतना लंबा, देखिए हम समझाने के लिए इस तरह लंबा किए हैं, तो आप अगर इजी भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। देखिए अब चलिए हम लोग इजी, थोड़ा सा हम लोग इजी करते हैं इसको, कैसे करते हैं, देखिए इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या, ए प्लस बी का क्यूब, अभी तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। देखिए यहाँ ए का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 का बी का क्यूब, ये फॉर्मूला है ना।
चलिए अब इसको हम लोग सिंपल से बनाते हैं। देखिए आपका यहाँ क्या है, क्यूब है ना, ठीक है, इसको हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ क्यूब है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए फिर इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी, यहाँ तो हमको 3 बार लिखना होता, तो हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 2, 3 हुआ। ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए हमको तो पहले से पता है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये पता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह में इसको हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए इसको आपको करना क्या है, यहाँ देखिए इसको तो हम लोग इसी तरह रहने दीजिए a प्लस बी, ठीक है। अब इसके जगह में हम लोग क्या लिखना है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, समझे। अब ये बनाना हम मेरा इजी हो गया, ठीक है, आसान हो गया, क्योंकि इसका तो नहीं निकालना पड़ रहा, निकाल तो लिए आराम से क्योंकि हमको फॉर्मूला पता था। अब करना क्या है, फिर आप गुना कर दीजिए, ये गुना करेगा ये पूरा सबको, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। फिर b भी प्लस b भी तो गुना करेगा, प्लस b। अब इसको गुना कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट गुना करते हैं, अब इस तरह से गुना नहीं करते रहेंगे, ठीक है। देखिए a और यहाँ 2 मतलब a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका a का क्यूब, प्लस देखिए यहाँ a गुना करेगा इसमें, तो देखिए a उसी में गुना होगा जो सेम है। तो देखिए 2a गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और ये प्लस b। अब देखिए a और यहाँ b स्क्वायर है, ठीक है, इसको गुना करेगा तो a b स्क्वायर हो जाएगा, a इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस b गुना करेगा, ठीक है। तो बोले ना a भी उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। तो चलिए a स्क्वायर और b दोनों साथ में गुना हो गया, इसको इस तरह गुना होता ना, इस तरह, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर, देखिए गुना b, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला लिखे प्लस, देखिए इसको गुना कीजिएगा 2, ठीक है, a तो हो जाएगा, तो b के साथ गुना होगा तो b स्क्वायर, और ये प्लस देखिए b और यहाँ b स्क्वायर है, ठीक है, तो b का क्यूब। अब बताइए इसको क्या करना, हमको जोड़ना है, ठीक है। तो ये तो सेम उतर जाएगा इस तरह। अब करना क्या है, प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस बी, इसका वाला खोजना है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी, यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो क्या हो गया 3 a स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, ठीक है। अब देखिए प्लस a और बी स्क्वायर, a और बी स्क्वायर, ये और ये मिल रहा है, समान पद है, तो यहाँ इसके आगे 1 छिपा हुआ है और यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 3a b स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस b का क्यूब। देखिए ये आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक है, इसका a प्लस बी का क्यूब का, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है ना सवाल फॉर्मूला आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया, कल हम लोग इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए पूरा हम लोग जितना सोल्व किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सोल्व किए थे, अगर समझे होंगे तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग सोल्व करना मतलब प्रूव करना चालू किए, सो देख सकते हैं इस तरह से हैं। एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जाने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक ले अगर वीडियो को देख लिए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।